हेलो एंड वेलकम टू द टीचर क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। और बच्चा लोग चलिए शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जो कि फेडरलिज्म क्लास 10 सिविक्स का है। इस क्वेश्चन में ना दिस क्वेश्चन गोज दैट नेम एनी टू सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट। ठीक है ना, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में शामिल होने वाले दो सब्जेक्ट्स का नाम बताना है। हाउ आर द लॉज मेड ऑन दिस सब्जेक्ट, और इन पे जो है ना इन सब्जेक्ट्स पे कानून कैसे बनते हैं, कैसे लॉ बनते हैं, ये हमें बताना है। और इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी है क्या, या फिर इसको ना दूसरे तरह से भी पूछा जाता है कि हाउ पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर बेसिक स्ट्रक्चर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। मतलब कि हाउ पावर शेयरिंग जो है ना इंडिया, पावर शेयरिंग यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पावर शेयरिंग जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ना एक बिल्कुल एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और कैसे जो है ना व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, और इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है, क्या ऐसा है कि जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। तो बच्चा लोग इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग चाहे ना तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये अटेम्प्ट करके ना एक क्वेश्चन के रूप में मतलब कि एक आंसर तैयार कर सकते हैं। और दोनों आंसर को जो है ना दोनों तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं ना उसको हैंडल कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरह के प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पहला जो है ना क्वेश्चन को क्या करेंगे ना तीन पार्ट में बांट लेंगे पूरे क्वेश्चन को। पहला पार्ट होगा हमारा इंट्रो पार्ट होगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा बॉडी पार्ट, तीसरा पार्ट होगा ना लेटर पार्ट, बॉडी का ना पार्ट का पार्ट हो सकता है, और फाइनली जो है ना हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। तो देखिए बच्चा लोग पहला बात में हम लोग क्या करेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ कंकरेंट लिस्ट की बात कर रही है, किसी भी लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ना इंट्रो में लिखेंगे कि इंडिया में जो है ना 3 टियर ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि क्या होता है कि 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें बताना होगा। एक होता है स्टेट लिस्ट, दूसरा होता है सेंट्रल लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट, और फिर क्या होता है एक हो जाता है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कि दोनों ही होते हैं। मैं फिर से इसको मैं आपको क्लियर में बता दे रहा हूँ। पहला लिस्ट होता है स्टेट लिस्ट, होता है स्टेट सब्जेक्ट यानी कि इसको कहते हैं स्टेट लिस्ट। दूसरा होता है यूनियन लिस्ट होता है, और तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट होता है। तो हमें जो ना पहले भाग में इन सारे लिस्ट के बारे में बताना है, और चूंकि हमारा जो क्वेश्चन जो है ना पहला क्वेश्चन जो है वो कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताना है, तो हमें जो है ना उस पे ज्यादा इंफेसिस देना है। ठीक है, और उसको बताना है कि उस लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और जब कानून कैसे बनता है ये हम जो है ना लेटर पार्ट में बात करेंगे, और लेटर पार्ट में बात करने के बाद हम लगे हाथ इस चीज को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हाउ इट इज बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे जो है ना इंडिया के फेडरलिज्म को ये प्रमोट करता है। और फेडरलिज्म को प्रमोट ही नहीं करता, ये जो है ना हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है ना एक स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग इसको जो है ना 3 पार्ट में बात करेंगे। चलिए हम लोग पार्ट 1 यानी कि इंट्रो की बात करते हैं। तो इंट्रो में क्या है ना कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए क्या है इंट्रो पार्ट में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ये कि जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो जो है ना लेजिस्लेटिव पावर को ना 3 भाग में बांट दिया है। ठीक है ना, सॉरी हमारे लेजिस्लेटिव पावर को ना 2 भाग में बांट दिया है। एक यूनियन की लिस्ट बना दिया है यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में इसको 2 भाग में बांट दिया है। ठीक है, वन अमंग इज कंकरेंट लिस्ट, और इनमें से एक जो है ना वो कंकरेंट लिस्ट है अपार्ट फ्रॉम यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। मतलब इन तीनों लिस्टों का नाम दे दिया गया। कौन कौन सा लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट होता है, और क्या होता है यूनियन लिस्ट होता है, और क्या होता है स्टेट लिस्ट होता है या स्टेट सब्जेक्ट होते हैं। कंकरेंट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट विच आर कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ स्टेट एंड यूनियन लिस्ट। मतलब कंकरेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें कि जिसका इंटरेस्ट जो है ना स्टेट गवर्नमेंट की इंटरेस्ट का भी होता है, और वो क्या यूनियन गवर्नमेंट के भी इंटरेस्ट का होता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इंटरेस्ट का होता है और स्टेट गवर्नमेंट के भी इंटरेस्ट का होता है। अब देखिए जो ना इस लिस्ट में यानी कि कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, तो एजुकेशन आता है, ठीक है, ट्रेड आता है, ट्रेड यूनियंस आते हैं, यानी कि फॉरेस्ट आता है, मैरिज से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, ठीक है, उसके बाद एडॉप्टेशन
सक्सेशन, ये सब जो चीज़ है ना, ये सारे जो सब्जेक्ट होगी ना बताया आपको, ये सब जो है ना इस पे जो कानून जो है ना दोनों बना सकते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है एंड कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग इसके जो है ना बॉडी पार्ट पे आते हैं। तो बॉडी पार्ट में क्या है ना, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव राइट्स टू मेक लॉ ऑन एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन। मतलब कि दोनों जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, दोनों ही कंकरेंट लिस्ट पे क्या कर सकता है ना, अपना गवर्नमेंट जो दोनों ही स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही अपने इन सारे सब्जेक्ट पे ना कानून बना सकता है। अपार्ट फ्रॉम द कंकरेंट लिस्ट देयर आर, अब जो है ना यहाँ से बताया गया ना कि ये सिर्फ और सिर्फ कंकरेंट लिस्ट ही नहीं होता है, बल्कि कंकरेंट लिस्ट के अलावा दो तरह के और लिस्ट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्टेट लिस्ट होते हैं और यूनियन लिस्ट होते हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर दिया गया है हमारे बॉडी पार्ट में। तो उसमें क्या कहा जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम द कंकरेंट लिस्ट देयर आर वेल डिफाइंड सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। मतलब कि अपार्ट फ्रॉम कंकरेंट लिस्ट के अलावा जो है ना स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में भी जो है वेल डिफाइंड क्या होते हैं, सब्जेक्ट जो है ना वो लिस्टेड हैं। प्रोमिनेंट सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट जो कि सब्जेक्ट लिस्ट में है, सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट में शामिल है वो है पुलिस, ट्रेड, देन क्या होता है कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। मतलब कि पुलिस का, ट्रेड का, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसके अधीन आते हैं? वो आते हैं स्टेट लिस्ट के अधीन में आते हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट्स राइट टू मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। और इन सारे सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाता है? तो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाता है। अगेन पुनः द यूनियन गवर्नमेंट हैज राइट टू मेक लॉ ऑन यूनियन सब्जेक्ट सच एज फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी एलोन। मतलब कि जहां तक यूनियन सब्जेक्ट का बात है, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन एंड करेंट करेंसी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, इस पे जो है ना एक और एकमात्र अधिकार जो है ना वो यूनियन गवर्नमेंट को बनाने का है कानून, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दोनों पार्ट की बात कर दे, या यूं कहें तो हम लोग तीनों सब्जेक्ट के बारे में, तीनों लिस्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया अपने 2 पैराग्राफ में। अब आते हैं हम लोग अगली बात, इन द इवेंट ऑफ कंट्राडिक्शन। अब देखिए क्या होता है ना, कंट्राडिक्शन जनरली कहाँ पे आएगा? जब हमारा स्टेट लिस्ट डिफाइंड हो और सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट अगर डिफाइंड हो तो वहाँ कंट्राडिक्शन के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको गाइडलाइन, कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइन के अनुसार वो चीज़ बनता है। लेकिन जहाँ टकरार की बात है, वो टकरार का बात है वैसे सब्जेक्ट में जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के इंटरेस्ट का आता है, जैसे कि कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ जो है ना टकरार का या कंट्राडिक्शन का चांसेस बनता है। इन द इवेंट ऑफ कंट्राडिक्शन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रिवेल। अब वैसी स्थिति में जबकि स्टेट गवर्नमेंट का भी एक कानून और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कानून बन जाए एक ही सब्जेक्ट पे, तो पूरे कंट्री में ना वो प्रिवेल कौन करेगा, किसको जारी किया जाएगा, किसको लागू किया जाएगा? वो है यूनियन लिस्ट को। ये हमें पता होना चाहिए कि यूनियन लिस्ट को जो है ना वहाँ पे रखना होता है, ठीक है। देयरफॉर द पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर बेसिक स्ट्रक्चर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सब चीज के लिए ना क्या है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, देखो इसके पहले एक लाइन यहाँ पे है कि दीज अरेंजमेंट्स आर क्लियरली मेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह का व्यवस्था ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। इसी वजह से क्या होता है ना कि पावर शेयरिंग जो है ना, पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक स्ट्रक्चर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये ना बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्यों? देखिए क्या होता है ना कंट्राडिक्शन के बारे में सबसे पहला चीज देखिए क्या होता है ना कि स्टेट लिस्ट में 3 तरह का हो गया ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ कानून चलेगा, किसका चलेगा? स्टेट गवर्नमेंट की कानून बनेगी, ठीक है ना। यूनियन लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगी। लेकिन जहां तक कंकरेंट लिस्ट का बात है, दोनों के सब्जेक्ट का आता है, दोनों के इंटरेस्ट का होता है, वो स्टेट का भी होता है और यूनियन का भी होता है। लेकिन कभी कोई कंट्राडिक्शन होता है तो उसमें उस कंट्राडिक्शन के
सिचुएशन में जो होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि यूनियन गवर्नमेंट का जो रूल होता है, लॉ होता है, ये पूरे इंडिया पे प्रिवेल करता है। और इसका अरेंजमेंट जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी किया गया है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि ये जो है ना हमारा, देयरफॉर वी कैन से दैट पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस तरह से बेसिक है बिल्कुल। और अब जो है ना फाइनली हम इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करके दस वी कैन से दैट इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। बिल्कुल फेडरलिज्म पे है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट पावर का क्लियर दिखाई दे रहा है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, दो द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट इमीडिएटली। मतलब जब इंडिया आज़ाद हुआ ना तो इंडिया को ना यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया, ना कि फेडरेशन। वर्ड नहीं किया गया। इसके बावजूद भी क्या है ना कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म जो है काफ़ी स्ट्रांगली जो है ना वो क्या है, बिल कर